नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी और इस देश के सिस्टम से गहराई से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं आम नागरिक के नियमों और सरकारी जवाबदेही के बीच के उस संतुलन की, जिस पर हमेशा से एक बड़ी बहस होती रही है। एक तरफ हमारे रोजमर्रा के सख्त नियम हैं और दूसरी तरफ सिस्टम की वो जवाबदेही जो अक्सर सवालों के घेरे में रहती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इसे समझते हैं। नागरिक और सरकार के बीच जवाबदेही की ये तुलना सच में ध्यान खींचने वाली है। जरा सोचिए, अगर कोई आम नागरिक टैक्स भरने की डेडलाइन मिस कर दे या कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे तो क्या होता है? कानून तुरंत एक्शन में आता है, झटपट जुर्माना लगता है और सख्त अनुपालन की उम्मीद की जाती है। लेकिन जब किसी सरकारी विभाग से चूक हो जाए या किसी लापरवाही की वजह से कोई पब्लिक प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो जवाबदेही की रफ्तार अचानक से बहुत धीमी क्यों लगने लगती है? अक्सर यही धारणा बनती है कि सिस्टम की गलतियों का खामियाजा सालों तक लटकता रहता है और हाथ लगती है तो बस सेवाओं में देरी। यही असंतुलन आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की ओर। एक तेजी से बदलता राष्ट्र। पिछले 2-3 दशकों में इस देश ने जिस तेजी से खुद को आधुनिक बनाया है वो वाकई देखने लायक है। अगर हम भारत की इस डिजिटल छलांग को देखें तो आज तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। आज हर नुक्कड़ पर डिजिटल पेमेंट हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार के पास विशाल डेटाबेस हैं और स्मार्ट सिटीज लगातार आकार ले रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस अब कोई भविष्य का सपना नहीं बल्कि आज की सच्चाई है। लेकिन इस रॉकेट जैसी स्पीड वाले तकनीकी विकास के ठीक उलट कई कानूनी प्रक्रियाएं आज भी ऐसी हैं जिन्हें पूरा होने में सालों बल्कि कई बार दशक लग जाते हैं। ये बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है ना? और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे संस्थान भी समाज की ही तरह तेजी से विकसित हो रहे हैं? एक तरफ हमारे पास एक हाई स्पीड डिजिटल समाज है और दूसरी तरफ एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है जो शायद आज भी पुरानी धीमी गति से चल रहा है। इन दोनों के बीच का ये जो घर्षण है, ये साफ तौर पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या अब हमारे संस्थानों को भी अपनी स्पीड बढ़ाने की सख्त जरूरत नहीं है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें समझना होगा जवाबदेही का अंतर। आखिर न्याय के तराजू में ये असंतुलन क्यों महसूस होता है? देखिए, रोजमर्रा की ये जो प्रशासनिक निराशाएं हैं ना, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये वो जमीनी विफलताएं हैं जिनसे हर दिन टैक्स देने वालों और छोटे बिजनेस को जूझना पड़ता है। बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी हो जाती है, जिससे लागत कई गुना बढ़ जाती है। फिर प्रशासनिक लापरवाही की खबरें आती हैं, जरूरी सरकारी फाइलें और कागजात रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं और जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें भारी देरी होती है। अब सोचिए, जब एक छोटे व्यापारी पर एक छोटी सी गलती के लिए भारी जांच बिठा दी जाती है तो सिस्टम की ये प्रशासनिक विफलताएं कितनी ज्यादा निराशाजनक लगती हैं। ऐसे में जहन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि भाई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और उससे भी बड़ी बात, इसके परिणाम क्या हैं? आज समाज में ये मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है कि इन रेगुलेटरी फेलियर्स के लिए जवाबदेह लोगों की पहचान हो और ये भी पता चले कि उन्हें किस तरह के दंड का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ कोई आम शिकायत नहीं है बल्कि एक पूरी तरह से पारदर्शी सिस्टम की मांग है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला बिंदु, जवाबदेही की मांग। कानूनी जानकारों का भी यही मानना है कि लोक सेवकों को सख्त मानकों के दायरे में लाने से ही जनता का वो जरूरी भरोसा जीता जा सकता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आखिर इन प्रस्तावित जवाबदेही तंत्रों की जरूरत क्यों है। ये सारे सुझाव इसी एक बुनियादी विचार पर टिके हैं कि जिस तरह आम नागरिक अपने कामों के लिए जवाबदेह हैं, वैसा ही सिस्टम के साथ भी होना चाहिए। इसमें क्या क्या शामिल है? बहुत तेज आंतरिक जांच, अधिकारियों का उनके प्रदर्शन या परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन, अहम फैसलों का सार्वजनिक खुलासा ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, और सबसे अहम, शिकायतों का एक तय समय सीमा के अंदर समाधान। कुल मिलाकर शासन को बेहतर बनाने के लिए लोक सेवकों को भी सख्त मानकों के प्रति जवाबदेह ठहराए जाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए अब बात करते हैं पक्षाघात के जोखिम की। हमें उस दूसरे नजरिए को भी समझना होगा कि सरकारी अधिकारी हर दिन कितनी भारी और जटिल जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। सच तो ये है कि ये अधिकारी जिस माहौल में काम करते हैं उसे उच्च जोखिम वाला शासन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
उन्हें ऐसे फैसले लेने होते हैं जिनका सीधा असर सार्वजनिक सुरक्षा, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा प्रबंधन और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों पर पड़ता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे भी इन्हीं के कंधों पर होते हैं। इन स्तरों पर दांव सच में बहुत बहुत ऊंचे होते हैं। इसीलिए हमें पूरी निष्पक्षता और थोड़ी सहानुभूति के साथ ये भी देखना होगा कि उनके सामने किस तरह की चुनौतियां रोजाना आती हैं। और यहीं से जन्म लेती है डिसीजन पैरालिसिस, यानी निर्णय पक्षाघात की ये अहम अवधारणा। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, जब अधिकारियों के मन में हर छोटी सी चूक के लिए अत्यधिक कानूनी कार्रवाई या कड़ी सजा का डर बैठ जाता है, तो वो जरूरी जोखिम लेने से भी कतराने लगते हैं। वो कोई भी नया फैसला लेने से डरते हैं। ये एक बहुत ही कड़वी प्रशासनिक सच्चाई है कि बहुत ज्यादा सजा का खौफ अनजाने में पूरे सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ठप कर सकता है। तो फिर रास्ता क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है सही संतुलन खोजना। एक ऐसा रास्ता निकालना जहां एक तरफ लापरवाही को कड़ाई से दंडित किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ ईमानदार अधिकारियों को सही समय पर सही निर्णय लेने से हतोत्साहित ना किया जाए। पूरी बहस का निचोड़ यही है कि सिस्टम को जवाबदेह तो बनाना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि जरूरी सरकारी कामकाज ही एक झटके में रुक जाए। अब देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। बात करते हैं एक आधुनिक व्यवस्था के लिए सुधारों की, विशेष रूप से 2026 के लिए जो तकनीक आधारित समाधान प्रस्तावित हैं। साल 2026 के लिए ये जो प्रस्तावित सुधार है ना, ये आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके उसी अंतर को पाटने की एक बड़ी कोशिश है। जैसे तकनीक के जरिए अदालती प्रक्रियाओं को तेज करना, इसके अलावा सरकारी कामों और फाइलों की डिजिटल ट्रैकिंग, ताकि अचानक से कोई फाइल गायब ना हो जाए, भ्रष्टाचार उजागर करने वालों के लिए बेहतर विसल ब्लोअर सुरक्षा और पूरे सिस्टम पर नजर रखने के लिए एक बेहद मजबूत ऑडिट सिस्टम। ये आधुनिक सुधार हमारी इस तेज रफ्तार वाली डिजिटल दुनिया और धीमी कानूनी जवाबदेही के बीच एक बेहतरीन पुल का काम कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ सजा देना या डराना नहीं है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जहां जिम्मेदारी और विश्वास एक साथ चले। मतलब जब अधिकारी जिम्मेदारी से काम करेंगे तो सिस्टम पर जनता का भरोसा बढ़ेगा, और जब जनता का भरोसा होगा तो अधिकारियों को भी बिना डरे सही फैसले लेने की हिम्मत मिलेगी। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो जैसे जैसे देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में ऊपर चढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है कि कुशल शासन और निष्पक्ष जवाबदेही की मांग भविष्य में और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को भी समय के साथ बदलना ही होगा। हम पुरानी सदी के सिस्टम से नई सदी की उम्मीदें तो पूरी नहीं कर सकते हैं ना। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। लोक सेवकों की सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के बीच आखिर क्या संतुलन होना चाहिए? क्या नियमों को और सख्त करने की जरूरत है, या सिस्टम को बिना रुके चलाने के लिए अधिकारियों को थोड़ी छूट मिलनी चाहिए? ये एक ऐसा पेचीदा मुद्दा है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।